आज मैं आपको सिखाऊंगी कि सफलता के लिए कोई आसान तरीका नहीं है। यहां तक कि छोटी दुकान में भी सब कुछ आसानी से मिल जाता है और क्लीनर्स भी जल्दी से, हर काम आसानी से होता है। मैंने शायद ल्यूजियाना में सुना है कि आप फ्यूनरल होम में अपने मित्र का अंतिम दर्शन करने के लिए कार से ही वहां जा सकते हैं। मैंने सोचा मेरी मृत्यु के बाद आप सच में इतनी जल्दबाजी में होंगे कि आपको कार से ही भीतर आना पड़ेगा। कार चलाते हुए भोजन लेना, सब कुछ तुरंत। और कई बार ये मसीही लोगों की मानसिकता बन जाती है कि हाँ, मैं आसानी से इसे प्राप्त कर सकता हूं। मैं सोचती हूं कि जो हमें आसानी से मिलता है उसकी कुछ कीमत नहीं होती। यहां तक कि मैं निश्चय नहीं जानती थी कि मैं इसकी कितनी सराहना कर सकती हूं। मैं सोचती हूं कि उसके लिए जब हम कुछ कीमत चुकाते हैं तब हम उसकी सराहना करते हैं। आमीन। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि आपके कामों के कारण नहीं आएगा, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आएगा। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आएगा का अर्थ ये नहीं कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। विश्वासियों को विश्वास करना चाहिए। और कई बार हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं और हम विश्वास करने के विषय भूल जाते हैं। जब मैंने जाना कि मैं कितनी गड़बड़ी में हूं, आप में से कितने लोग जान पा रहे हैं कि आप कितनी गड़बड़ी में हैं? ठीक है। जब मैं वचन में गई, सुने हुए हर संदेश की मुझे जरूरत थी। यदि वो मुंह पर था तो मुझे उसकी जरूरत थी। यदि वो मनोदशा के विषय होता मुझे उसकी जरूरत थी। यदि वो मन के विषय होता या अधीनता के विषय होता मुझे उसकी जरूरत थी। और ये जानने के लिए मुझे अधिक समय नहीं लगा कि जिस बड़ी गड़बड़ी में मैं हूं उससे अधिक कैसे कोई और हो सकता है, और मेरे समान इतनी समस्याएं और किसी की कैसे हो सकती हैं। और क्योंकि मैं मजबूत इच्छा शक्ति और अलग व्यक्तित्व रखने वाली थी, मैंने निर्णय लिया कि मैं बदल जाऊंगी। जितनी बदलने की कोशिश करती उतनी बुरी क्रिया करती। मैं जितना बदलने की कोशिश करती थी उतनी असफल होती थी। मैं बहुत निराश होती क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही थी और बदल नहीं रही थी। क्या यहां कोई जानता है कि मैं क्या कह रही हूं? मैं वैसी थी जैसे पौलुस ने रोमियो 7 में कहा था, मैं जो करना चाहता उसे नहीं कर सकता और जो नहीं करना चाहता उसे करता हूं। मेरी समस्या क्या है? मैं खुद को नहीं समझ पाता हूं। मैं कितना गलत व्यक्ति हूं। कौन मुझे इस मृत्यु के देह से छुड़ाएगा? फिर यदि आप सच में अच्छे से पढ़ सकते हैं तो आप पाएंगे कि वो खुद के प्रश्न का उत्तर देता है। ये मानो ऐसा है कि पहले प्रश्न पूछा और फिर स्वयं उत्तर देना। फिर उसने कहा, ओह, मेरी बाइबल में बड़ा उद्गारवाचक चिन्ह है। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझे मसीह यीशु के द्वारा छुड़ाया है। तो उस वचन और बाइबल के दूसरे भी वचनों द्वारा मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के विषय ढूंढना शुरू किया कि मैं खुद अपने आप को नहीं बदल सकती हूं। मैं बस इतना ही कर सकती हूं कि जब परमेश्वर जो कुछ कहता है तो मैं उसके साथ सहमत हो सकती थी कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम कुछ और हो। मुझे परमेश्वर के साथ सहमत होकर कहना था कि तुम सही हो, मेरे जीवन में ये गलत है। मैं चाहती हूं कि ये बदल जाए। मैं अपना काम करूंगी, मैं वचन का अध्ययन करूंगी, प्रार्थना करूंगी, परंतु मैं खुद को नहीं बदल सकती। मेरा विश्वास है कि आप मुझे बदल देंगे। और मैं उस स्तर पर पहुंची जहां केवल निराशा थी। मैं निराशा की उस हद तक पहुंच जाती जहां संभालना मुश्किल था। मैंने पहली पत्रस 5 में एक वचन पाया जो एम्प्लीफाइड बाइबल में कहता है, परमेश्वर हमें तब तक निराश होने देता है और हारने देता है जब तक हम खुद को नम्र करके उससे मदद ना मांगे। मैं सोचती थी कि यह शैतान के कारण है, इसलिए मैं हमेशा शैतान को ही धिक्कारती। मैं नहीं जानती थी कि मैं सच में परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रही थी, इसलिए मैं बदलाव नहीं पा रही थी। परमेश्वर पर भरोसा करना तो हमारे मन में जो कुछ चल रहा है उससे बहुत कुछ अधिक है। बाइबल हमें सिखाते हैं कि यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें तो उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं। आप आत्मिक विश्राम के स्थान में प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ है कि आप जानते हैं कि परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। आप नहीं जानते कि वो इसे कब करेगा। आप निश्चित रूप में चिंता नहीं करते कि वो इसे कब करेगा। आप बस इतना ही जानते कि वो इसे करेगा और आप इतने निश्चित होते हैं कि आप बीच में कहीं भी हों, आप विश्राम में रहते हैं और सच में परमेश्वर क्या करने जा रहा है उसे देखने की उत्सुकता से राह देखते हैं। क्योंकि मैं हमेशा यही जानने की कोशिश करती थी और उसे पूरा करना चाहती थी, इसकी और उसकी कोशिश करती थी। और जब कुछ काम नहीं करता तो मैं उन दौरों में से जाती थी जिनमें से कई मसीही विश्वासी होकर जाते हैं, और मैं हिम्मत हार जाती और कहती ये तो परमेश्वर है। मैं बहुत भावुक हो जाती थी। मैं बस हिम्मत हार जाती थी और
कई बार मैं फर्श पर अपने घुटनों पर आ जाती थी। परमेश्वर, मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। परमेश्वर, मैं इसे और नहीं कर सकती। मैंने ये हर एक काम किया जिसके विषय में सोचती थी कि आप चाहते कि मैं करूँ, और कुछ भी काम नहीं कर रहा। मैं आशाहीन हूँ परमेश्वर। एक दिन जब मैं अपने घुटनों पर थी और उस क्रिया में से जा रही थी, क्या कोई जानता है कि मैं क्या कह रही हूँ? इससे परमेश्वर हिलाया नहीं जा सकता है। हम सब कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि प्रभु हमारे विषय खेद महसूस करें। हम उसे उकसाना चाहते हैं। हम आत्महत्या की धमकी देते हैं। हम एलियाह के समान और अधिक जीना नहीं चाहते हैं। तो मैंने फर्श पर गिरकर कहा कि परमेश्वर, मैं हिम्मत हार गई हूं। मैंने अपने अंदर पवित्र आत्मा के कहते सुना, सच में? सच में? और मैंने सोचा, मेरे हारने के विषय इतने उत्साहित क्यों हूं? उसने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में केवल उन्हीं क्षणों में काम कर सकता हूं जब तुम थक जाती हो और अपने ही कामों से परेशान हो जाती हो कि तुम पूरी रीति से खुद को मेरे हाथों में रख देती हो, और फिर मैं कुछ समय के लिए काम करता हूं जब तक कि तुम आराम करती हो, फिर उसे ले लेती हो। कहें, मैं खुद को नहीं बदल सकता, सिर्फ प्रभु ही मुझे बदल सकता है। सच में और ईमानदारी से हम कई बार संदेश सुनते हैं और हम उससे इतने कायल होते हैं, और हम जानते कि हमें बदलना है। हम कलीसिया से बाहर आते हैं और हम कैसे बदल जाएंगे इस विषय योजना बनाते हैं और प्रभु को पूरी तरह बाहर ही रख देते हैं। यदि आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आपको पहली बात यह सीखनी होगी जो यूहन्ना अध्याय 15 में कहा गया है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं। हमें उस छोटी डाली के समान बनना है जो दाखलता से जुड़ी होती है। यदि तुम मुझ में बने रहो तो तुम बहुत फल लाओगे, परंतु यदि तुम मुझ में बने न रहोगे तो तुम तोड़ डाले जाओगे और आग में झोंके जाओगे। मैंने हाल ही में नाश्ता किया क्रिश्चियन बुक सेलर कन्वेंशन में, और मैं मसीह में बने रहने के विषय में बांटना चाहती थी। मैंने इसे पहले भी किया है, परंतु बहुत लंबे समय से नहीं किया। मैं एक पौधा लाई थी, एक असली पौधा। उसे कन्वेंशन में ले जाने के 3 दिन पहले हर रोज मैं उसका एक एक पत्ता तोड़ती और उसे पौधे के पास ही में रखती। मैंने चिन्ह लगा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। फिर मैंने उन्हें दिखाया कि कैसे जिसे मैंने पहले तोड़ा था वो अधिक मुरझा गया था, सूख गया था, दूसरों से अधिक मर गया था, जो कि दूसरों से अधिक मर चुका था। क्या आप जानते हैं, यदि मैं आज वापस जाकर उसे फिर से लाकर आपको दिखाऊं तो उनमें कोई भी जीवन नहीं रहेगा। एक बात हमें करनी सीखनी चाहिए, और वो है परमेश्वर के साथ समय बिताएं और प्रार्थना करें। हर बात के विषय प्रार्थना करें। प्रार्थना हमारे ऊपर लटकने वाली भयानक बात बन चुकी है। उसे ऐसे रूप में सामने लाया गया है जो वो नहीं है। शैतान ने सबसे पहला झूठ सब लोगों से यही कहा है, और वो है प्रार्थना प्रभावशाली होने के लिए उसे लंबी होना जरूरी है। हर कोई कहे ये झूठ है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या यहां कोई सोचता है कि प्रभु की प्रार्थना बहुत लंबी है, जिसे हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं? जब चेलों ने पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तब उसने उदाहरण के रूप में ये प्रार्थना दी। यदि मैं उन बातों को सरलता में रखा गया देखती हूं तो वो बस यही है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। परमेश्वर को पहचानना, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तू पवित्र है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। मैं मेरे जीवन में तेरी इच्छा चाहती हूं। आज की रोटी तू आज हमें दे, और उससे हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे पाप क्षमा कर, जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं। प्रभु मुझे परीक्षा में न ला, समस्या से बाहर रहने में मेरी मदद कर, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब लंबे समय तक प्रार्थना करना निश्चय ही गलत नहीं, और यदि आपको उसकी जरूरत है तो आप कर सकते हैं। जिस बात से घृणा थी वो ये थी कि मैं खुद को कमरे में घड़ी के साथ बंद करती हूं और अभिषेक में 15 मिनट प्रार्थना करती हूं और फिर शरीर में होकर अगले 2 घंटे प्रार्थना करती हूं। मैं वो बात कभी नहीं भूलूंगी जब पहली बार हमारी कलीसिया में कोई सच्ची मध्यस्थ आई थी और मैंने उसे सुना। मतलब वो महिला अभिषेक थी।
मैं पूरी सभा में बैठकर अभिषेक महसूस कर सकती थी। मैं प्रभु में एक नई व्यक्ति थी। मैं इस समय अपनी कलीसिया में बाइबल अध्ययन सिखाती थी और सेवकाई के विषय मेरे पास बड़ा दर्शन था और मैं अभिषेक चाहती थी। उस महिला ने हमसे कहा कि वो हर सुबह 4 घंटे प्रार्थना करती थी, सुबह 5 से लेकर 9 बजे तक। और मैंने सोचा मैं भी वही करूंगी। यदि मैं वैसा करूंगी तो मेरे पास वैसा ही अभिषेक होगा। कोई और कलीसिया में आया और उसने कहा यदि आप रोज अन्य भाषा में 2 घंटे बातें करेंगे तो वो आपका अभिषेक बढ़ाएगा। तो मैं इसे करूंगी, रोज 2 घंटे तक अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगी। कोई और आया, मैं आपको बता सकती हूँ कि लोग कौन थे, नहीं बताऊंगी। कोई और आया और उसने कहा आपको 1 वर्ष में पूरी बाइबल पढ़नी चाहिए। उन्होंने हमें कैलेंडर भी दिया जिस पर चेक मार्क और स्टार के चिन्ह थे और उसे देखकर आप घमंड महसूस कर सकते थे। मैं सोचती हूँ कि यदि आप 1 वर्ष में बाइबल पढ़ते तो वो अच्छी बात है, परंतु मैं विश्वास करती हूँ कि इसे करने के लिए परमेश्वर को आपकी व्यक्तिगत रूप में अगुवाई करनी चाहिए और इसे करने के लिए आप पर वो अभिषेक रहना चाहिए जो परमेश्वर से आता है। किसी ने इसे करने के लिए कहा, इसलिए आप उसे नहीं कर सकते हैं। आप प्रतिदिन 4 घंटों तक प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि किसी ने इसे किया है। फिर कोई और आता है और उन्होंने भजन याद किए थे। और जब कभी भी कोई नया आता था तो पिछली बार जब कोई आया था उससे अधिक काम मुझे करने पड़ते थे। बहुत ही जल्दी परमेश्वर के साथ के मेरे संबंध में कोई जीवन बाकी नहीं रहा क्योंकि मैं पूरा दिन सूत्रों पर ही काम करती रहती थी। और फिर एक ऐसा दौर आया कि आत्मिक युद्ध की लहर आई। मैं हर आत्मिक युद्ध के सेमिनार में गई। मैं सुबह से लेकर रात तक शैतान पर चिल्लाती थी। मैं उसे तब तक डांटती जब तक डांटने वाली मैं थक न जाती थी। और ये बहुत ही दयनीय है कि कैसे शैतान हमें धोखा देता है और हमें इस कामों के बंधन में फंसाता है। आप जानते क्या हुआ? हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं इसलिए हम इसे कर रहे हैं। फिर हम इसमें से किसी का आनंद नहीं ले पाते हैं क्योंकि ये सब शरीर में किया गया है। जानते कुछ समय के बाद हमें क्या मिलता है? हम बहुत ही थक जाते हैं। आत्मिक थकान, जहां हम कलीसिया में जाना नहीं चाहते, हम प्रार्थना समूह के विषय कुछ सुनना नहीं चाहते और दूसरे मसीह लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। मैंने उन दिनों में बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूरे संसार के 2/3 हिस्से में मैं हफ्ते में 5 दिन और कई बार रविवार को टेलीविजन पर प्रचार करती हूँ और मेरा कार्यक्रम संसार के लाखों लोग हर रोज देखते हैं। और अब रुकिए, अभी भी ऐसा समय आता है जब मैं बाइबल की किसी किताब को देखने के लिए सूची पत्र में जाती हूँ। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? ओ, शैतान इस पर बहुत ही क्रोधित हुआ है कि वो इसे सहन भी नहीं कर पाता। मैं एक सभा में थी जहां एक महिला ने गवाही बताई कि उसने भजन याद किए थे, इसलिए उन्होंने उसे भजन कहने के लिए कहा और उसने भजन कहे। फिर सबने ऐसा किया। मैं उसके पीछे खड़ी हो गई और मैंने कहा क्या ये अद्भुत नहीं कि परमेश्वर ने हमारी बहन को यह वरदान दिया है। मैंने कहा मेरी अगुवाई हो रही कि मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी भी एक भी भजन याद नहीं किया है। ये उन्होंने उसकी विजय से अधिक मेरी असफलता का मजा उठाया। मैं सोचती हूं कि प्रचारक सबसे बड़ी गलती करते हैं और वो ये है कि वे केवल अपनी विजय के विषय ही बताते हैं। अब सबको इस तरह नहीं है, परंतु उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं। मैं उसमें से होकर गई हूं। ऐसे प्रचारकों को सुना है जो केवल अपनी विजय ही बताते हैं और यदि मुझे कभी एस्प्रिन भी लेनी पड़ी तो मैं सोचती कि मैं नर्क जाऊंगी क्योंकि मेरे पास अधिक विश्वास नहीं। आमीन।
आप कहेंगे इसके बारे में आपने क्या किया? एक के बाद एक करके मैंने अंत में अपने आप को थका दिया। जैसे 1 वर्ष में पूरी बाइबल पढ़ने की कोशिश करना मेरा उद्देश्य पूरी तरह गलत था। परमेश्वर के विषय सब बातें वो उद्देश्य के विषय सोचता है, जानना चाहता है कि हम वो क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य सही है क्या। वो इस विषय इतना ध्यान नहीं देता कि हम क्या कर रहे हैं वरन कैसे कर रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है यदि आप लंबी प्रार्थनाएं करते हैं और बड़े बड़े शब्द कहते हैं ताकि आपकी सुनी जाएगी, फिर वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। यदि आप देते हैं और आप इसे करते हैं कि आपको लोग देखें, तो ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है, परंतु वो चाहता है कि हम इसे सही उद्देश्य के साथ करें। 1 वर्ष में पूरी बाइबल पढ़ने की कोशिश करने का मेरा उद्देश्य सही नहीं था। मेरा उद्देश्य सही नहीं था क्योंकि इसे करने का एक कारण था कि मैं अगुवेपन में थोड़ा स्थान रखती थी और पास्टर ने कहा था कि हमें भी यही करना चाहिए। मैं घबरा गई थी कि यदि वो रविवार को पूछेंगे कि कौन 1 वर्ष में पूरी बाइबल पढ़ रहा है तो मैं खड़ी नहीं रह सकूंगी। इस कारण मैंने वो काम अपने हाथ में लिया, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा था, इसलिए भी नहीं कि मैं महसूस करती थी कि मुझे करना चाहिए, परंतु मैं इसलिए करना चाहती थी कि ये मेरे सम्मान में सहायक हो। मैं दृढ़ निश्चय वाली व्यक्ति, इसलिए कुछ समय तक मैं सही कर रही थी। आपको प्रतिदिन 6 अध्याय पढ़ने पड़ते, पुराने नियम से 2, नए नियम से 2, एक नीति वचन और एक भजन। पुराने नियम से 2, नए नियम से 2, एक नीति वचन, एक भजन। इसलिए मैंने पढ़े। वो मेरे कैलेंडर के लिए अच्छे थे। मैंने वो कैलेंडर रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पर लगाया था और मुझे याद है कि जब तक मैं समय बनाए रखती और कैलेंडर के अनुसार करती तो मैं बहुत ही घमंड महसूस करती थी। निश्चय ही मैंने उसे ऐसी जगह पर रखा था कि जब कभी मेरे मित्र आए तो वे उसे देखकर कह सके कि ये क्या है। तब मैं कह सकती थी मैं 1 वर्ष में पूरी बाइबल पढ़ रही हूं। ओह, सच में? आपका शरीर इस समय तक बना रहता है और फिर वो आप पर प्रकट होने लगता है। कितनों ने इसे देखा है। आप कुछ करने के लिए उत्साहित होते हैं, मैं इसे करूंगी, मैं इसे करूंगी। देखिए, अनुशासन अच्छा है, परंतु इसके लिए अनुशासन से बढ़कर चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। कुछ समय के बाद मैं उसके अनुसार ना कर सकी और जल्दी ही मैं लगभग 36 अध्याय पीछे थी। अब मैं उसी कैलेंडर द्वारा चलती थी और वो मेरा न्याय करता था। मैं अब और उस कमरे में रहना भी नहीं चाहती थी। मेरे मित्र आते तो मैं उसे निकालकर छिपा देती। आप में से कुछ सोच रहे हैं कि क्या आप मेरे घर में रहती हैं क्या? मैं जिसके विषय बात करूं, क्या कोई उसमें से होकर गया है? इसे देखिए, पूरी कलीसिया। और एक दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं कमी पूरी कर दूंगी, तो मैंने शुरू किया। मुझे नहीं मालूम कि क्या मैंने पूरे 36 पढ़े या नहीं, परंतु मैंने पढ़ा और पढ़ा और पढ़ा और फिर उस दिन परमेश्वर ने मुझे बड़ी सीख सिखाई। मैंने उसे पूरा किया और मैं उसके विषय में घमंड महसूस कर रही थी। मैंने जाकर अपने 4 या 5 चेक मार्क लगाए। जानते हैं, शरीर चेक मार्क पसंद करता है, जानते हैं ना? ओह, मैंने पवित्र आत्मा को कहते सुना, तो जॉयस, आज तुमने क्या सीखा? पुराने नियम से 2, नए नियम से 2, एक नीति वचन और एक भजन। मैं जो करी थी उसके विषय में इतना ही जानती थी। मैं जानती भी नहीं थी कि मैं क्या पढ़ चुकी हूं। लिंडा, मैं जहां कहीं जाती वहां जाने के लिए क्या मैं तुम्हें कुछ कीमत दूं? तुम सच में मेरे साथ रहते हो, तुम इसे जानती हो। वहीं पर परमेश्वर ने उसी दिन मुझसे बातें की। उसने कहा, जॉयस, मैं चाहता हूं कि यदि तुम हफ्ते केवल एक ही वचन पढ़कर उसमें से कुछ प्राप्त करती हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम वही करो। एक सबसे बड़ी गलती हम करते कि हम उत्तमता की बजाय मात्रा पर अधिक जोर देते हैं। क्यों हमेशा अधिक उत्तम होता है? अधिक हमेशा उत्तम नहीं होता है। उत्तमता ही मायने रखती है। आज हमारे समाज में उत्तमता की कमी है। ऐसे व्यक्ति को पाना कितना कठिन है जो आपके लिए उत्तम घर बनाए।
या अच्छी चीजें खरीद कर दे, तो ये मानसिक रूप में समाज पर अधिकार कर रहा है। निश्चय ही फिर बाद में प्रार्थना की बात आई और मैं मेरे कमरे में गई और मैंने दरवाजा बंद किया और अपने परिवार के सामने घोषित किया, अब ये मेरे प्रार्थना का कमरा है, मैं प्रतिदिन सुबह 4 घंटे यहीं रहूंगी। कई बार मैं विश्वास नहीं कर पाती कि मैं कितनी मूर्ख थी। मैं आपसे सच कहती हूं, यही वो बातें हैं जो सच में बहुत से मसीही लोगों को दयनीय बनाते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि कैसे बहा जाए। आप किसी से प्रार्थना शब्द कहें और वे उसी वक्त घबरा जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि उसे लंबी होनी चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए, उसे निश्चित तरीके से करना चाहिए और निश्चित शब्द कहने चाहिए। प्रार्थना श्वास लेने के समान होनी चाहिए। यदि आप मुझसे पूछते कि आप कितनी प्रार्थना करती तो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता सकती हूं जिसके कारण मैं इस कमरे में उठती फिरूं। मैं कितनी प्रार्थना करती हूं उसके विषय मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं बस प्रार्थना करती हूं। मैं जब कभी किसी बात की जरूरत हो तो प्रार्थना करती हूं। प्रभु ने मुझे पिछले 2 या 3 वर्षों में चुनौती दी है। जॉयस में चाहता है कि तुम अपनी जरूरतों को मेरे सामने ऐसे रखो कि वो बहुत ही सरल और साधारण हो और संभवतः कम से कम शब्दों का उपयोग करो। जानते मैंने उसे क्या अनुभव किया? जब मैं उसे करती हूं तो केवल बातें करने से अधिक परमेश्वर की सामर्थ मजबूती से महसूस करती हूं। ओ प्रभु, तो जानता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूं। मैं जानती हूं कि परमेश्वर मैं गड़बड़ी में, और मैं जानती हूं कि मैंने गलती की है। कृपया मुझे क्षमा कर परमेश्वर, कृपया मेरे पाप क्षमा कर परमेश्वर, इसे फिर से नहीं करूंगी, कृपया कृपया। परमेश्वर से प्रतिज्ञा करना कि आप इसे फिर से नहीं करेंगे मूर्खता, क्योंकि आप करेंगे। तब क्या होता जब आप कहते, पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने मूर्खतापूर्ण काम किया, मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर। और परमेश्वर से कुछ मांगने के बाद ये बुद्धिमानी होगी कि कुछ समय लें और बस उसे प्राप्त करें। दया प्राप्त करें, क्षमा स्वीकारें, चंगाई स्वीकार करें, सदा पवित्र आत्मा से भरे रहें। आज हम बातें कर रहे थे कि सफलता के लिए कोई आसान मार्ग नहीं है। आप सच में जानते हैं कि कुछ भी कीमती आसानी से नहीं मिलता है, कम से कम अधिकतर। मैं विश्वास करती हूँ कि हमें उन बातों में से जाने की इच्छा रखनी चाहिए। साथ ही याद रखना है कि परमेश्वर हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। चाहे आप अपने जीवन में कुछ भी क्यों न महसूस कर रहे हो, आपको उसका सामना करना है, या चाहे आपको किसी के साथ भी व्यवहार करना पड़े, मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि अब याद रखें कि आपको ये बातें खुद ही नहीं करनी है। परमेश्वर हमेशा वहां है आपकी मदद के लिए।